हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आपकी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और आज आपका इंग्लिश का पेपर था। 5 तारीख को जो आपका पेपर होने वाला है मैथ्स का पेपर। मैंने 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के आपके पार्ट इसमें डाले थे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जितने भी क्वेश्चंस है आपके यहाँ से आप सारे सॉल्व कर लेना। एक-एक क्वेश्चंस आपके पेपर में फंस जाएंगे, ठीक है। देखिए, देखो मैं आपको पार्ट 4 करवाने जा रहा हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने बच्चे हो सभी को सब्सक्राइब करवा दो और चैनल लाइक करवा दो, ठीक है, और शेयर करना ना भूलें। देखिए, the sum of vanity of the 4th and 8th term of an 80 during 24 and the sum of vanity 6 and 10 term, ठीक है, and 44। ऐसे टर्म के लिए क्या करना है कि जब भी सवाल होता है, देखो ये 5 नंबर से नीचे सवाल नहीं आता है, याद रखना। और बहुत ही सिंपल तरीके से कराने जा रहा हूँ, बढ़िया तरीके से बस समझिए। यहाँ पर कितनी टर्म दे रखी है? 4। देखो पहले इसके लिए क्या है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो यार मैं ऐसी वैल्यू के लिए n का फॉर्मूला लगता है, तो बोलोगे a + n - 1 इनटू में d। अब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी थी, तो n की वैल्यू बोलोगे यहाँ पर जो n रखोगे n बराबर 4 रखोगे और दूसरा जो n बराबर रखोगे बोलोगे n बराबर 8। तो अगर वैसे मैं बोलूं कि a जो n की वैल्यू मैंने पहले 4 रखी है, तो a + n की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी 4 - 1 और d कितना इक्वल टू दे रखा है 44 दे रखा है, वो मैं बाद में करवा दूंगा। तो यहाँ पर लिख दूंगा a4, a प्लस में 4 में से बच जाएगा कितना बचेगा 3d, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है कितना 8। अब दूसरी जब वैल्यू लेंगे तो बोलोगे a n बराबर में a + n - 1 और इनटू में d। तो a की वैल्यू यहाँ पर n की कितनी मिलेगी 8 हो जाएगी, a प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा -1 और d। तो उसको सॉल्व करने में बोलोगे a8 a + 7d हो गया। अब देखो दोनों इक्वेशन क्या है, एक तो इक्वेशन हमारे पास ये निकली है और दूसरी ये निकली है। जिस तरीके से ये मैं लिखवा रहा हूँ ना उसी तरीके से पेपर में भी अप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पर देखो दोनों a + 3d और a प्लस में 7d यहाँ पर रखो, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर हमें वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करना है, पहले इतना लिखो आराम से, इतना वैल्यू सॉल्व करो, ठीक है। लिख दिया। देखो अब यहाँ पर कितना है a और a कितना हो जाएगा, तो बोलोगे a और a कितना हो गया 2a और 7 और 3 कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 10b। अब दोनों में हमें वैल्यू कितनी रखी है, यहाँ पर देखो 24, तो बोलोगे यहाँ पर भी ये 24 आएगा और यहाँ पर भी, बस एक ही बार 24 लिखने की जरूरत है, लेकिन दोनों की वैल्यू एक ही निकलेगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास 24। अब इसमें क्या करना है, इतना पहले लिख लो। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें हम एक कॉमन ले लेंगे। एक कॉमन का मतलब क्या है कि दो को इसको सभी सम कट कर देंगे, तब 2 से जब कट करोगे तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा a का 1 बचा, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे 5d और 2 से जब इसको कट करोगे तो 12 का कितना होता है 12 होता है। तो बोल दोगे पहली इक्वेशन हमारे पास जो आ गया है a प्लस में 5d इक्वल टू में 12, ये फर्स्ट इक्वेशन के साथ था। बंद कर दो। ये लिख लिया बेटा, हो गया। अब देखो सेकंड करवाने जा रहा हूं कि सेकंड पार्ट कैसे होगा। यहाँ पे देखो अब कौन सी 6 पूछी और 10 पूछी गया है, तो 6 और 10 में क्या करना, अभी मैंने बताया कि an बराबर में a + n - 1 इनटू में d और यहाँ पर कितनी वैल्यू हमारे पास थी 44। अब पहली वैल्यू हम जब रखेंगे कितनी n बराबर 6, तो यहाँ पर n बराबर 6 वैल्यू पुट करोगे और n बराबर कितनी यहाँ पर 10 वैल्यू पुट करोगे, तो बोलोगे a 6, तो a प्लस में 6 माइनस और d कितना हो जाएगा ये 44, तो a 6 बराबर में a प्लस 6 में से बन जाएगा, तो बोलोगे 5d, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5d। इतना लिख लो। ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है इसकी 10 की, तो बोलोगे an बराबर में a + n - 1 इनटू में d, तो an कितना है यहाँ पर 10 और बराबर में a प्लस में 10 में से बन जाएगा, तो यहाँ पर d हो गया, तो बोलोगे a 10 बराबर में a प्लस में 9d। इतना
हो गया। अब देखो इन दोनों की वैल्यू पुट करो, a प्लस में 5d और a प्लस में 9d, और दोनों का कितना दे रखा था 44, ऐसे ही 44 से जीरो दोनों जगह एक ही बात है। तो a और a कितना हो गया, ये हो गया 2a और 9 और 5 कितना हो गया 14d इक्वल टू कितना 44। अब क्या करना है, इनको 2 से डिवाइड कर देना है, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 से तो 2 कट हो गया, तो a का a आ गया, जब इसको कट करोगे 2 से तो 44 हो गया, 2 7 जा 14 तो 70 और 2 से कट करोगे तो ये 22। अब यहाँ पर हमें सेकंड इक्वेशन हमें फाइंड आउट हो गई, तो इसको लिख दोगे a प्लस 7d इक्वल टू है 22, ये इतना हो गया। अब देखो सॉल्व करना कि जहां पर प्लस है वो कर दो आप माइनस, तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब इसको घटाने कैसे, देखो बड़ी वाली वैल्यू जो ये है और छोटी वाली वैल्यू भी है, तो बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू 1, समीकरण 2 में से एक घटाने पर, ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखो 7d में से तो ऐसे लिख देना 7d इक्वल टू में कितना हो जाएगा 22, और यहाँ पर कितना लिखा है 5d इक्वल टू में कितना लिखा है ये 12। तो देखो 7d में से जाएगा कितना होगा 2d और 22 में से जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, तो d बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/2, तो d की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5, ये d की वैल्यू, d की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 5। मैंने पूछी थी n की वैल्यू का 4 थी और यहाँ पर कितनी 8 थी, और यहाँ पर वैल्यू टोटल जो हमें देखी थी 24। n की वैल्यू जब हम मानेंगे यहाँ पर 4 और n की यहाँ पर एक बार बोलेंगे 8, तो बोलोगे क्या an की वैल्यू लगेगी, तो बोलोगे a + n - 1 इनटू d। जब यहाँ पर वैल्यू तुम्हारे पास 4 आ गई है, तो फार्मूला जब लगाओगे n की वैल्यू n - में मतलब कि 4 - 1 इक्वल टू में जब d आ जाएगा, तो बोलोगे a + में 3d और a + में 7d, a + में 3d और a + में 7d, तो a और a क्या हो जाएगा, ये तो 2a हो जाएगा, और 7 और 3 कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया, और 24 लिखा है तुम्हारे पास। जब 24 लिखा है बेटा, तो उसमें सभी को क्या करना है 2 से हाफ कर देना है। जब 2 से हाफ करोगे तो 2 से 2 कट हो जाएगा, 7 और 3 का 10 था, तो 2 से कट करोगे 5 हो जाएगा, और 24 का हाफ करोगे कितना 12 हो गया। उसके बाद वैल्यू यहाँ पर थी 6 और यहाँ पर कितनी थी 10, तो बोलोगे a + में 5d और a + में 9d और इक्वल टू कितना 44 दे रखा है, तो 9 और ये कितना हो गया तुम्हारा 9 और 5 ये 14 हो गया, तो a और a कितना हो गया 2a हो गया, और ये 14 प्लस में यहाँ पे 44 दे रखा है, तो 44 का कितना हो जाएगा 2 हो गया 22, तो a प्लस में 70 इक्वल टू में 22। अब जब समीकरण देखो जो वैल्यू हमेशा बड़ी होती है उसको हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं, यहाँ पे मैं मालूम है। तो समीकरण हमारे पास 2 बड़ा है और एक क्या है छोटा है, तो 2 में से एक हमने घटा दिया इसको, तो बोलोगे 7d इक्वल टू में 22 और 5d इक्वल टू में कितना 12 हो गया, तो 7 में से जाएगा 5, तो यहाँ पर कितना बचा 2d, और 22 में से जब 12 घटाओगे तो कितना बचा 10, तो d बराबर कितना 5 आ चुका है हमारे पास, 5 आ गया, ठीक है। अब इसी वैल्यू को उठा के हम रख देंगे, देखो देखो d की वैल्यू कैसे करेंगे, इसके इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो यहाँ पर a की वैल्यू में पता चल जाएगी। a प्लस में यहाँ पे रखो पहले 5d और इक्वल टू में कितना दे रखा है 12, हम इक्वेशन में रखी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो देखो a प्लस में 5 का 5 आ गया और d की वैल्यू यहाँ पर कितनी लिखी है 5, तो यहाँ पर कितना हुआ इक्वल टू में 12, तो a प्लस में ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा 25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 12, तो a बराबर में अब वैल्यू प्लस में आएगी या माइनस में, बताइए किसमें जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जब इधर भी वैल्यू लेकर आओगे तो बोलोगे 12 में से 25 जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -13, क्योंकि जब भी कोई नंबर आगे बड़ा छोटा होता है और पीछे बड़ा नंबर होता है तो हमेशा माइनस वैल्यू आती है। अब देखो यहाँ पर हमें a भी पता चल गया और हमें b भी मालूम पड़ गया। अब इसके हम तीन टर्म कैसे निकालते हैं, देखो आसानी से पता चल जाएगी। कितना लिख लिया, ये d की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 5, बस इन्हीं से हम तीन टर्म निकाल दिए। तो देखो a
a प्लस में d और a प्लस में 2d। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस में 13, ये तो लिखो। और a की वैल्यू यहाँ पर बोलोगे तो बोलोगे माइनस का 13 प्लस में, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 5, ऐसे लिखो। a की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 13 प्लस में 2 का 2 आ जाएगा, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो माइनस 13। अब देखो 13 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचा बेटा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या बोलोगी 8 प्लस में आएगा कि माइनस में, बताइए। जब भी माइनस और प्लस होता है तो याद रखना कि माइनस प्लस पूछा जाएगा तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, बेशक वैल्यू आगे की बड़ी हो। लेकिन यहाँ पर ये माइनस है, माइनस मतलब क्या कि इसकी छोटी संख्या जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो देखो माइनस 13 और प्लस में कितना 5 टू जा कितना हो जाएगा ये 10, मान लीजिए तो 5 टू जा 10 हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी में जाएगी, अभी बताया मैंने माइनस में जाएगी, क्योंकि माइनस और प्लस है तो बोल दूंगा यहाँ पर माइनस में 3। तो देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकल गई, समझ में आ गया। देखो फिर से रिवाइज करा देता हूँ, कौन कौन सी टर्म पूछेगी हमसे, फोर्थ और एट पूछेगी, तो बोलोगे a प्लस में 3d और प्लस में a प्लस में 7d कितना 24 दे रखा है। जब हमने सॉल्व किया था a प्लस में 5d आ गया था, बराबर 12 आ गया था। जब इसको सॉल्व किया हमने a प्लस में 5d और प्लस में 9d और यहाँ पर 44 लिखा है, तो 9 और 5 कितना हो गया 14 हो गया था, और यहाँ पर 22। उसके बाद दोनों को वैल्यू को सॉल्व की थी, तो वैल्यू जो हमारे पास निकली थी a प्लस में 5d इक्वेशन फर्स्ट के जरिए निकली थी, d की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करना बताया। उसके बाद इसी वैल्यू को मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रखा, इक्वेशन फर्स्ट रखने के बाद हमें a की वैल्यू मालूम पड़ गई। उसके बाद हमने तीन टर्म जब निकाली, तो तीन टर्म मतलब निकालने क्या है a और a प्लस में d और a प्लस में 2d। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी -13, तो ये दे रखी है। अब ये माइनस का 13 और d की कितनी वैल्यू 5 हो गई। अब ये a की वैल्यू -13 और 2 का 2 हो गया, d की वैल्यू कितनी 5। इसको सॉल्व करना मैंने क्या, माइनस और प्लस हमेशा क्या होता है, लेकिन माइनस, लेकिन आंसर हमेशा माइनस में ही रखोगे। तो माइनस और प्लस कितना, ये माइनस में और ये प्लस में, तो बोलोगे -13 और प्लस में 10, तो यहाँ पर कितना 3 आ गया। तीनों टर्म निकली। रोक